जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में मुख्यतः बात करेंगे नमी नारायण के बारे में। आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़े इसरो के साइंटिस्ट हुए हैं और नमी इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और कहा जाता है कि इनके ऊपर कांग्रेसियों ने जो है देशद्रोह का मुकदमा कर दिया। ये बहुत सारे ऐसे इशू वगैरह जो है सामने उभर कर आए। अंत में न्यायालय जो है इन्हें बरी करती है, बाइज्जत बरी करती है, इनमें कोई दोष नहीं पाती है। लेकिन कांग्रेस के बारे में क्या कहा जाए, आप तो इसकी तो जितनी बुराई करना भी अब अपने आप में एक बुराई जैसा लगता है। चलो, लेकिन नमी नारायण का भी एक इंटरव्यू जो है अभी ट्विटर वगैरह पे हम देख रहे थे कि उनके कुछ कंसर्न है। वो कहना चाहते हैं कि देखो, कांग्रेस हैड डिफरेंट प्रायोरिटीज। कांग्रेस की जो प्रायोरिटीज है वो अलग है और कांग्रेस ने कभी भी स्पेस सेक्टर, जैसे अभी चंद्रयान 3 मिशन वगैरह लॉन्च हुआ तो सारे कांग्रेसी और चमचा वगैरह जो है वो कहने लगे कि भाई इसमें तो नेहरू जी का योगदान है, नेहरू जी का मतलब दिया कराया। भाई नेहरू जी का क्या योगदान है? मतलब देश को आज़ादी कांग्रेस ने दिलवाया, देश का डेवलपमेंट नेहरू ने करवाया, सारे के सारे जी नेहरू ही करवा रहे हैं और 10 साल से मोदी जी यहाँ पापेट बेल रहे हैं। अथक जो प्रयास है नरेंद्र मोदी का 10 सालों से लगातार निरंतर जो यह देश के लिए अपना पल पल, समय का पल पल और कह सकते हो ना कि एक एक क्षण जो है देश को समर्पित करते हैं। इनका मतलब देश में कोई योगदान ही नहीं है। अटल जी ने ही घोषणा किया था ना, चंद्रयान फर्स्ट मिशन की घोषणा जो है अटल जी के द्वारा ही किया गया था। तो देश में कोई भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, देश में कोई भी अच्छे कार्य हो तो उसकी श्रेय जो है नेहरू को जाता है या कांग्रेस को जाता है। लेकिन वही अगर देश में जैसे 1947 में विभाजन हुआ, 10 लाख लोगों की हत्या हुई, तो उसका हत्यारा कौन होगा? उसकी हत्या का श्रेय किस पर मढ़ा जाएगा? कांग्रेस के ऊपर ही ना। आज़ादी का श्रेय तो कांग्रेस बड़े बढ़ चढ़ कर कहती है कि भाई कांग्रेस ने आज़ादी में इतना बड़ा योगदान दिया। भाई विभाजन में किसने योगदान दिया? वो भी तो कांग्रेस ने थी। तो इन सब चीज़ों पर जो है विचार करने की आवश्यकता है। तो नमी नारायण कह रहे हैं कि कांग्रेस की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। उन्होंने कभी भी स्पेस सेक्टर पर जो है उतना ना ही बल दिया ना ही ध्यान दिया। आगे वो कहते हैं कि जो फंड वगैरह होता है, जैसे इसरो या साइंटिस्ट वगैरह जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो उसमें भाई कोई भी चीज़ करने में तो स्वाभाविक सी बात है अर्थ और मुद्रा की आवश्यकता होगी। तो कांग्रेस वगैरह या कांग्रेस पार्टी ने कभी भी साइंस या डेवलपमेंट में उतना योगदान बढ़ चढ़ कर, खास करके इसरो के स्पेस मिशन में उतना जो है। आज देखो अमेरिका वगैरह जो है में स्पेस प्राइवेटाइजेशन वगैरह है, तो इलॉन मस्क वगैरह या प्राइवेट बहुत सारी कंपनियां जो है स्पेस के सेक्टर में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी है। स्पेस एक्स के नाम से जाना जाता ना, इलॉन मस्क का स्पेस जो है कह सकते हो कि इनोवेशन। तो भारत में मोदी जी आए तो देखो फंडिंग वगैरह भी बढ़ाई गई। फिर स्पेस सेक्टर को जो है प्राइवेट लोगों के लिए भी जो खोला गया, क्योंकि वो लोग जो है आएंगे, नए नए उनके पास फंडिंग होगी, नए नए रिसर्च डेवलपमेंट होगा, तो अल्टीमेट ग्रोथ तो भारत का ही होगा ना। नाम तो भारत का ही होगा कि भारत के लोग या भारत की उपलब्धि। बात समझ में आ रही है? आगे है जैसे रिसर्च वर्क के लिए कांग्रेस वगैरह उतनी फंडिंग नहीं देती है, ये नवी नारायण जी का कहना है। और इसके साथ साथ जो है वो कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा कार वगैरह भी या फैसिलिटी वगैरह उपलब्ध नहीं होता था। हम लोग एक ही बस को जो है शिफ्ट में यूज कर करके आते जाते थे और बहुत सारी ऐसी समस्याओं का उन्होंने जो है बातें रखी। इसके बाद वो कहते हैं कि आप जो है मोदी से चिढ़ते हैं या आप विपक्ष के हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सारा का सारा जो है क्रेडिट आप नेहरू को ही दें। और मोदी जी से आपका विरोध है, मोदी जी को आप नहीं चाहते हैं या उनसे नफरत करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मोदी जी का जो क्रेडिट है उसे डिक्रेडिट कर दिया जाए। तो यह एक वैज्ञानिक का कथन है, मेरा कथन नहीं है। और इसके साथ साथ हम तमाम कह सकते हैं लोगों से यह अपील करते हैं कि जो भी व्यक्ति यह कहते हैं कि सारा का सारा क्रेडिट इटालियन लोगों को, वो मैं कहता हूँ कि ना दें। भारत में उतना सामर्थ्य है और भारतीयों के अथक प्रयास के कारण ही आज हम चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर पाए हैं। अभी जो है कह सकते हो आने वाले समय में गगनयान जो है अंतरिक्ष सैटेलाइट भी लॉन्च किया जाएगा। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में भारत की आने वाले समय में और बड़ी उपलब्धियां भारत हासिल करेगा। और जैसे अभी मोदी जी हटने वाले नहीं हैं, 24 नहीं, 29 नहीं, वो 34 तक चुनाव लड़ेंगे और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वो एज इट इज़ बने रहेंगे। तो आने वाले समय में भारत का युग और भारत का समय बहुत ही स्वर्णिम है। भारत और नवीन ऊंचाइयों और खास करके स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम नए नए इनोवेशन, नए नए स्टार्टअप, नए नए डेवलपमेंट और कह सकते हो कि नई नई कह सकते हो तकनीक को और हम हासिल करेंगे। नई नई ऊंचाइयों का भी जैसे
कई लोगों के कह सकते हो ना कि साइंटिस्ट के द्वारा ये कहा जा रहा था कि हम वेनस के ऊपर जाएंगे, जुपिटर के ऊपर जाएंगे, मंगल तो ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के द्वारा किया गया अब तक का प्रयास कुछ नहीं था, लेकिन हम यह भी नहीं कहना चाहेंगे कि जो भी प्रयास किया गया वो कांग्रेस के द्वारा ही किया गया। जो भी सरकारें आती हैं कुछ ना कुछ योगदान देती हैं, किसी का कम हो या किसी का ज़्यादा हो, लेकिन हम कांग्रेसी चमचे की तरह नहीं है कि एकदम मतलब कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस ने भी जो किया वो किया, लेकिन अब इन 10 सालों में विगत मोदी जी के द्वारा भी जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका क्रेडिट तो मोदी जी को ही जाना चाहिए। खास करके जब चंद्रयान 2 में जो हमें असफलता देखने को मिली, तो जिस प्रकार से वो वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, उसका हौसला बुलंद करने का प्रयास करते हैं, जिस प्रकार से उस वक्त के इसरो चीफ को वो पीठ थपथपा कर उन्हें बधाइयाँ और कह सकते हैं उनके प्रयासों के लिए जो है उन्हें हौसला उनका अफजाई करते हुए दिखाई देते हैं। तो यही जो है वैज्ञानिकों को प्रेरणा मिलता है कि कम से कम इस देश का प्रधानमंत्री उनके साथ है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और इसी का नतीजा हुआ कि इतने कम समय में भारत जो है विश्व की चौथी ऐसे राष्ट्र की श्रेणी में सम्मिलित हो गया जो चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाने में सक्सेसफुल हुआ, और यह मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो इसके लिए जो है पूरे के पूरे जो है हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और साथ साथ अभी नवीन नारायण जी का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें अंत में उस वीडियो के अंदर लिखा हुआ था नीचे कमेंट में कि थ्रो दिस वीडियो व्हेन इटालियंस कम टू टेक द क्रेडिट फॉर स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय माँ भारती, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद।